मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो कल अपना पहला लेक्चर था, आज अपन चालू कर रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर सीए फाइनल मई एंड नवंबर 2021 एग्जाम्स के लिए करके। ठीक है, चलो। सो कल जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले इनकम टैक्स के सोर्स क्या है, इनकम टैक्स लॉ है, वो लॉ का सोर्स क्या होता है। लॉ का मतलब होता है जिसमें सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो इनकम टैक्स लॉ में आपको किन किन चीजों को पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, जो फाइनेंस एक्ट 2020 है, नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड केस लॉज है, ये सब मिलके इनकम टैक्स लॉ बनता है। चार्जिंग सेक्शन होती है इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स की जो चार्जिंग सेक्शन होती है दैट इज सेक्शन 4। और सेक्शन 4 क्या बोलती है कि इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन करके। ठीक है, पर्सन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 31, and it is charged on the total income earned by the person during the previous year and it is levied at the rate prescribed under the finance act। जो finance act में रेट दे रखी है उस रेट से उस पे टैक्स लगता है। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? जिस ईयर में टैक्स लगता है, प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर जिस ईयर में उस पे आप टैक्स भरते हो। असेसमेंट ईयर हमेशा आपका 12 मंथ पीरियड का रहता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है अगर आपने वो बिजनेस है वो आपने उस साल में अगर चालू किया है। जैसे मान लो बिजनेस आपने अक्टूबर में चालू किया तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, लेकिन आपका असेसमेंट ईयर है वो हमेशा 12 मंथ का पीरियड रहेगा। पर्सन की डेफिनेशन में आपके कितने 7 लोग आते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी जो है ये तुम्हारे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। असेसी कौन होता है? असेसी में से जो पर्सन इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स या एनी अदर सम पेबल पे करने के लिए लाइबल है करके, ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड असेसी। या फिर किसी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चालू हो गई है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट चालू हो गई है, उसके खुद के इनकम लॉसेस से रिलेटेड या किसी और पर्सन के इनकम लॉसेस से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चालू हो गई है तो वो भी असेसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। और अगर कोई मान लो पर्सन है, वो पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट में डीम्ड असेसी माना गया है, इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा हुआ है कि ये डीम्ड असेसी माना जाएगा, तो वो भी असेसी की डेफिनेशन में आएगा। और जो पर्सन अगर असेसी इन डिफॉल्ट बन जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, वो भी तुम्हारे असेसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। After that we started with the tax rate for the assessment year 21-22। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर इज 2021, मींस 2021 प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाओगे उस पे आप असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स भरोगे। तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपका 21-22 के लिए टैक्स रेट क्या है? तो देखो, मैंने बताया था 2 तरह के टैक्स रेट होते हैं, एक तुम्हारा स्पेशल टैक्स रेट, एक तुम्हारी जनरल टैक्स रेट, और आई कैन से दैट नॉर्मल टैक्स रेट। हम जो डिस्कस कर रहे हैं पहले वो अपन नॉर्मल टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं, और ये नॉर्मल टैक्स रेट क्या है समझने की कोशिश करना। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है। अप टू 2,50,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। उसके बाद में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज है वो 60 या मोर हो गया है इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। उसके लिए 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन रहेगा, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख है वो आपका 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख है वो आपका 30%। इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका प्रीवियस ईयर में एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। इनके केस में 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन होता है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख टू 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख सीधा 30%। उसके बाद में सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज कैसे लगेगा? इफ योर इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ तो 10% सरचार्ज लगेगा। इफ इट इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ तो आपका 15% सरचार्ज लगेगा। मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो 25% सरचार्ज लगेगा, एंड मोर देन 5 करोड़ तो आपका 37% है वो सरचार्ज लगेगा। उसके बाद मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर मान लो कोई किसी का 60th या 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2021 को आ रहा है, तो भी ये माना जाएगा कि 31 मार्च 2021 को उसने 60 या 80 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया है, और प्रीवियस ईयर 2021 में वो सीनियर सिटीजन हो गया, तो इस साल उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा।
उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट है वो फ्लैट 30% की रेट से रहता है। सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। इफ इनकम इज मोर देन 1 करोड़ देन सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 12%। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो अप टू 10,000 तक टैक्स है वो 10% से लगता है। 10,000 से 20,000 तक का इनकम पे आपका 20% से लगता है और 20,000 से जितना ज्यादा है उस पे 30% की रेट से टैक्स लगता है। सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका 12% की रेट से सरचार्ज लग जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कंपनी के केस में, तो कंपनी दो तरह की, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 30%, फॉरेन कंपनी के लिए 40%। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी अगर है और उसका प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो वहां पे डोमेस्टिक कंपनी के केस में 25% का टैक्स रेट रहेगा। क्या सर कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कैसे लगेगा? इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% एंड फॉरेन कंपनी के केस में 2%। एंड इफ योर इनकम इज मोर देन 10 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% एंड फॉरेन कंपनी के केस में 5%। ऐसे आपका सरचार्ज लगेगा। और जो भी आपका टैक्स आता है ऐड, आप सरचार्ज अगर लगता है तो, और उसमें आपको ऐड करना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो भी तुम्हारा इनकम होता है, नेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, उन दोनों को आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10। मतलब अगर वो तुम्हारा 5, 6, 7, 8, 9 है तो ऊपर वाले 10 में चले जाओ। अगर वो 4, 3, 2, 1 है तो आप नीचे वाले 10 है उसमें आप राउंडेड ऑफ करोगे आपका इनकम एज वेल एज द टैक्स। सेक्शन 288A और 288B ऐसा बोलती थी। ठीक है, चलो इतना हो चुका था। उसके बाद ये 87A का रिबेट था, इसको मैं थोड़े टाइम के बाद में लूंगा। 87A का रिबेट है उसको मैं थोड़े टाइम के बाद में लूंगा। मैं पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। चलो अब ये मार्जिनल रिलीफ है, ये मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट क्या होता है उस पे ध्यान देते हैं। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है। इतना सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, इधर देखना करके। ठीक है, तो हम एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं एंड दैट कंसेप्ट इज बेसिकली, ये आपका यहां तक जो लिखा था वो डे 1 में आएगा, यहां से अपन चालू कर रहे हैं डे 2। चलो, और डे 2 में सबसे पहला जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं दैट इज मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल वर्ड आपने बहुत जगह पढ़ा हुआ है। छोटे थे तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे मार्जिनल यूटिलिटी। हमको अपने टीचर ने बताया था कि अगर एक एप्पल खाते हो तो क्या सेटिस्फेक्शन होता है, फिर उसके ऊपर एक और एप्पल खाओगे तो क्या होगा, वो सब मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था। आपके एससीएम के पेपर में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ा हुआ है। यहां पे हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल रिलीफ। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। जैसे कंपनी है जिसका नाम है बीबी प्राइवेट लिमिटेड। बीबी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और ये बेसिकली आपकी डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी है, टर्नओवर है प्रीवियस ईयर 18-19 का दैट इज 500 करोड़। 500 करोड़ मींस आपको 25% वाला टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 30% वाला टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, अब एक चीज समझना, इस साल में इस कंपनी की टोटल इनकम जो है दैट इज 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़ 1 लाख इज बेसिकली टोटल इनकम इस साल की। ठीक है, दैट इज करंट ईयर, प्रीवियस ईयर 2021। तो ये बीबी प्राइवेट लिमिटेड की ये टोटल इनकम है प्रीवियस ईयर 2021 और आपके लिए असेसमेंट ईयर बेसिकली 21-22। 1 करोड़ 1 लाख इनकम है। ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो समझने के लिए मैं जैसे जैसे आपको लेके जा रहा हूं वैसे वैसे आप समझते जाना। आपका ध्यान पूरा इधर होना, कुछ भी लिखने पे ध्यान मत देना। अब 5 मिनट के लिए इधर ध्यान दे दो। आगे वाले 5-6 क्वेश्चन है वो सिर्फ मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड है, आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो इधर देखो सब लोग। सबसे पहली चीज, चलो इस पे टैक्स निकालते हैं अपन। तो अगर मैं 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालने जाऊं तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो आप बताओ टोटल इनकम पे टैक्स कैसे निकालेंगे? 30% की रेट से। 30% की रेट से 30
30,000। आपका 30,30,000 है, ये आपका टैक्स की रेट से 30% टैक्स रेट, 25% वाला बेनिफिट नहीं मिल रहा। मुझे एक बात बताओ, यहां पे सरचार्ज लगेगा या नहीं? मुझे आप लोग बताओ, यहां पे सरचार्ज लगेगा या नहीं? क्या सरचार्ज यहां पे लगेगा या नहीं? कौन बताएगा, फटाफट बताओ। इस सरचार्ज इज एप्लीकेबल और नॉट हियर? हियर सरचार्ज इज एप्लीकेबल और नॉट? क्या सरचार्ज लगेगा या नहीं? सब लोग बोल रहे हैं सरचार्ज लगेगा। सर लगेगा ही, बिकॉज टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो सरचार्ज लगता है। और कंपनी के केस में अभी अपन ने सीखा था 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का इनकम है, 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 10 करोड़ तो 7% सरचार्ज लगता है। तो इसमें सरचार्ज तो लगेगा बेटा। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड करो सरचार्ज, और आपने यहां पे ऐड कर दिया सरचार्ज एट द रेट 7%। तो इसका 7% आया, दैट इज 2,12,100। So total comes to the 32,12,100। सही है? तो देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले 1 करोड़ 1 लाख का इनकम था और उस पे 30% आपने टैक्स लगाया। 30,30,000 का 7% कम्स टू 2,12,100। इसको जोड़ा तो 32 लाख, ओ 12 है ना, तो 42,000 हुआ। सर क्या सर? 32,42,100। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे सरचार्ज लग गया और सरचार्ज के बाद आपका टैक्स आ रहा है 32,42,100। अब एक बात बताओ मुझे, बीबी प्राइवेट लिमिटेड का इनकम कितना है? 1 करोड़ 1 लाख। अब यहां पे बीबी प्राइवेट लिमिटेड बोलती है निर्मला सीतारमण जी को, मोदी जी को, कि सर एक बात बताओ, अगर हमारा टोटल इनकम, सपोज हमारा जो टोटल इनकम है वो अगर 1 करोड़ ही होता, 1 करोड़ ही होता, ठीक है, हमारा 1 करोड़ 1 लाख है यहां पे, बट सपोज हमारा 1 करोड़ ही होता टोटल इनकम, ठीक है, तो हमारा टैक्स कितना आता? तो आप ही बताओ, यहां पे टैक्स आता एट द रेट 30% की रेट से 30 लाख। 30 लाख रुपीस है, वो 30 लाख टैक्स आता। सर क्या सरचार्ज लगता क्या? आंसर इज ना बाबा ना, सरचार्ज नहीं लगता। सरचार्ज तो तब लगता ना जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर इनकम 1 करोड़ ही होता तो कंपनी के केस में सरचार्ज तो नहीं लगता। यहां निर्मला सीतारमण जी को बीबी प्राइवेट लिमिटेड बोलती है कि सर एक बात बताओ, हमारा इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो आप टैक्स कितना ले रहे हो पता है? 32,42,100। 1 करोड़ 1 लाख है तो आप टैक्स ले रहे हो 32,42,100। बट अगर हमारा इनकम 1 करोड़ होता तो हमारा टैक्स कितना आता? सिर्फ 30 लाख आता। हमारा जो टैक्स है वो सिर्फ 30 लाख आता। सर ये तो गलत है हमारे साथ। आप एक काम करो कि हमसे गलती हो गई, हमने 1 लाख ज्यादा कमा लिया, हमसे गलती हो गई, हमने 1 लाख ज्यादा कमा लिया, ये 1 लाख आप ही रख लो, हमको नहीं चाहिए। ये 1 लाख जो है, ये मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, ये आप ही रख लो, हमको नहीं चाहिए करके 1 लाख रुपीस। तो भी कितना होता है? 31 लाख होता है। आप यहां पे 32,42,100 ले रहे हो, ये तो गलत है ना। मींस यहां क्या बोल रहे हैं समझना, कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स आता 30 लाख, और 1 करोड़ 1 लाख होने से आपका टैक्स आ गया 32,42,100। यहां बोलते हैं कि भाई बीबी लिमिटेड बोलती है गलती हो गई, 1 लाख ज्यादा कमा लिया, आप ही ले लो, आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए 1 लाख रुपया, ठीक है, पूरा 1 लाख आप ही ले लो। 1 करोड़ कमाते तो हमारा कितना होता? 30 लाख। 1 लाख ज्यादा कमा लिया, आप ही ले लो, हमको नहीं चाहिए, तो भी 31 लाख होता है। और आप यहां पे 32,42,100 ले रहे हो, ये तो गलत है ना हमारे साथ में। यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे अगर मैं आपको बताऊं ना, जितना इनकम बढ़ रहा है ना, उससे ज्यादा टैक्सेस बढ़ रहा है। जितना इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है उससे ज्यादा टैक्सेस में इंक्रीमेंट हो रहा है। क्योंकि आप एक बात बताओ, यहां पे आपका इनकम कितना बढ़ा? तो यहां पे आपका इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर कितना है? 1 लाख रुपीस है। तो इनकम में इंक्रीमेंट 1 लाख है और उसकी वजह से आपका टैक्स कितना बढ़ा? तो मैं बोलूं 2,42,100 है, वो आपका टैक्स बढ़ गया।
इनकम में इंक्रीमेंट सिर्फ 1 लाख का हुआ, बट उसकी वजह से टैक्स में इंक्रीमेंट है वो 2,42,100 का हो गया। इट मींस योर टैक्स जो बढ़ रहा है वो ज्यादा बढ़ रहा है करके, ठीक है, रेदर देन इनकम, मींस इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। कौन से रीजन की वजह से? सरचार्ज की वजह से। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं डोंट वरी, आप टेंशन ना लो, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, आपसे सिर्फ 1 लाख ही ले लेंगे और यहां पे आपको जो 1,42,100 है इतने का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, मार्जिनल रिलीफ हम आपको दे देंगे 1,42,100 का, हम आपसे 1 लाख ले लेंगे और आपको 1,42,100 का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। मींस इन सिंपल वर्ड अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो 32,42,100 में से 1,42,100 का मार्जिनल रिलीफ मींस हम आपसे 31 लाख रुपीस है वो हम आपसे ले लेंगे। अब आप मुझे बोलोगे मार्जिनल रिलीफ कब देखना है? Whenever your income is little bit more than 1 करोड़, मीन्स 1 करोड़ से थोड़ी बहुत इनकम ज्यादा है तब आपको देखना है करके, ठीक है। जैसे यहां पे 1 करोड़ 1 लाख है तब आपने यहां पे देखा। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने तो ये सब इतना सब धांधली करके ऐसा सब बताया सर करके, ठीक है, इतना सारा दिमाग लगाया, ये वो ऊपर नीचे इतना सारा हमको समझाया, हम एग्जाम में कैसे करने का? देखो एग्जाम में बड़ा सिंपल तरीका मैं बताता हूं। When it comes to the examination, whenever your income is little bit more than 1 करोड़, मीन्स 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है कंपनी के केस में, या फिर 10 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, तब आपको यह कंसेप्ट देखना पड़ेगा। या मैं इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की बात करूं तो इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है तो देखना पड़ेगा, या 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो देखना पड़ेगा क्योंकि सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है, या 2 करोड़ से ज्यादा है थोड़ी बहुत दो देखना पड़ेगा क्योंकि सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो देखना पड़ेगा क्योंकि सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है। तो मैं बोलूं अगर आपकी इनकम थोड़ी बहुत ज्यादा है, कब? जहां सरचार्ज लग रहा है उस लिमिट से, या सरचार्ज की रेट चेंज हो रही है उस लिमिट पे, तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट है वो देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी, एलएलपी के केस में इफ योर इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ तो भी आपको ये कंसेप्ट है वो देखना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना आप लोग, सर हमको ये बताओ हम कैसे करें एग्जाम में। आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं, ध्यान रखना, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बुक में अभी कुछ नहीं देखना। देखो आपको क्या करने का, सबसे पहले जैसे बीबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टोटल इनकम दे रखी है, आपने उस पर टैक्स निकाला, ऐड कर दिया आपने सरचार्ज, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये सरचार्ज ऐड करने के बाद आप यहां पे एक लाइन लिखोगे हमेशा जब भी आपको लगता है कि इनकम 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, या 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में वगैरह, तो आपको क्या करने का पता है, यहां पे एक लैंग्वेज लिखनी है, यहां पे आपको लिखना है दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू। ये जो ऊपर वाला अमाउंट है ना, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा पता है? टैक्स ऑन 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। टैक्स ऑन 1 करोड़ मींस 1 करोड़ इनकम होती तो कितना टैक्स होता है वो ले लो, तो 1 करोड़ इनकम होती तो आपका टैक्स होता 30 लाख रुपीस, प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, हमारा नेट टैक्सेबल इनकम है कितना, टोटल इनकम कितना है 1 करोड़ 1 लाख, माइनस 1 करोड़ करोगे तो कितना आया 1 लाख, मींस ये 1 लाख पूरा हम निर्मला सीतारमण जी को दे रहे हैं, तो यहां पे आपका आ गया 31 लाख। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि भैया ये जो तुम्हारा अमाउंट है, जहां जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं 32,42,100, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस, मींस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। This amount 32,42,100 is restricted to 31 lakh, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। So in simple word I can say that आपको क्या करना है, whichever is lower है ना वो आपको कंटिन्यू करना है। तो जब आप whichever is lower कंटिन्यू करोगे तो यहां पे आपने 31 लाख कंटिन्यू कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ है वो रिलीफ मिल गया 1,42,100। 1,42,100 आपको ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ मिल गया। और अब आप इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%।
तो आप 31 लाख में अब आप ऐड करोगे 4%, इट्स कम्स टू द 1,24,000, तो टोटल कम्स टू द 32,24,000, दैट इज कॉल्ड नेट टैक्स पेबल। ये आ गया आपका नेट टैक्स पेबल। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? आपको समझा? तो देखो बेटा, मैं बोलूं मार्जिनल रिलीफ क्या सिर्फ कंपनी के केस में लगता है? आंसर इज नो। मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट हर एसएससी के केस में लगता है जहां सरचार्ज लगता है। और ये कब देखना है? व्हेन योर इनकम इज लिटिल बिट मोर देन द 1 करोड़ या 10 करोड़ इन केस ऑफ कंपनी, या पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में 50 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ है करके, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको देखना पड़ेगा करके, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर अगर मान लो हमको कैसे पता चलेगा थोड़ी बहुत ज्यादा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? तो नॉर्मली जब आपको लगता है 4 लाख, 5 लाख तक है, तो आप एक बार देख लेने का। अगर मान लो बहुत ज्यादा है और तो भी आपने देख लिया, तो कुछ गलत नहीं होने वाला करके, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो सेम एग्जाम्पल के साथ में मैं कंटिन्यू करता हूं, सेम एग्जाम्पल, ठीक है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, इधर देखना सब लोग इधर देखना। जैसे मैं बात करूं आपका सेम एग्जाम्पल बीबी लिमिटेड, ठीक है, और बीबी लिमिटेड का इनकम है 1 करोड़ 20 लाख, नेट टैक्सेबल इनकम इज 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख है। तो सबसे पहले जब आप इस पे टैक्स निकालोगे तो टैक्स एट द रेट 30% कितना आया? तो 1 करोड़ 20 लाख का 30% कम्स टू द 36 लाख आया। अब एक बात बताओ, इसमें ऐड करो, सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सरचार्ज एट द रेट 7%, तो इसका 7% कम्स टू 2,52,000, सो टोटल कम्स टू 38,52,000, 38,52,000, तो 38,52,000 है, यह आपका आ गया टैक्स करके, ठीक है, इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी की इनकम 1 करोड़ ही होती तो क्या होता? तो देखो उधर मैं कर रहा हूं, अगर कंपनी की इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना आता? टैक्स आता आपका 30 लाख, सरचार्ज नहीं लगता, टैक्स आता 30 लाख। आप बोल रहे हो कि 20 लाख आप ही ले लो, जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा है वो आप ही ले लो। तो अगर आप वो गवर्नमेंट को दोगे 20 लाख पूरा, तो यहां पे 50 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, आप 50 लाख पे करना, 50 लाख पे करना पसंद करोगे या फिर 38,52,000 पे करना पसंद करोगे? राइट आंसर इज ऑब्वियसली 38,52,000 है, वो आप पे करना पसंद करोगे। तो हियर 38,52,000 पे करना पसंद करोगे, यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं मिला। अब आप अगर वो अपना वाला फंडा यूज कर लोगे डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप यहां क्या लिखोगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, और रेस्ट्रिक्टेड किससे होगा? इनकम इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है। तो यहां पे देखो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़, तो टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना आएगा? तो टैक्स ऑन 1 करोड़ कम्स टू 30 लाख, सरचार्ज लगेगा नहीं, प्लस 20 लाख, तो यहां आया 50 लाख। अब एक बात बताओ, मैंने बोला विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करने का, तो आपने लोअर कंटिन्यू कर लिया 38,52,000, तो यहां कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ है वो यहां पे कुछ भी नहीं मिला। ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो जो भी 4% ऐड करने के बाद आएगा दैट इज कॉल्ड नेट टैक्स पेबल। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा? आपको समझा? तो देखो मैंने क्या बोला, मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? व्हेनेवर आपका टैक्स ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इनकम। जब टैक्स में ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है एज कंपेयर टू इनकम, दैट इज ड्यू टू द सरचार्ज, तो वहां पे मार्जिनल रिलीफ मिलता है। जितना ज्यादा टैक्स बढ़ा है एज कंपेयर टू इनकम, वो वाला टैक्स छोड़ दिया जाएगा और उसी को मार्जिनल रिलीफ बोला जाता है। आप मुझे बोलोगे ये कंसेप्ट कहां दे रखा है, इसकी कोई सेक्शन है? आंसर इज नो, इसकी कोई सेक्शन नहीं है। जो फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट बनता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट के प्रोवाइजो में दे रखा होता है। जहां पे टैक्स कैलकुलेशन दे रखा होता है उसके नीचे एक प्रोवाइजो के फॉर्म में दे रखा होता है। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, बेसिकली प्रोवाइजो या प्रोविजो हम लोग बोलते हैं, तो वो प्रोविजो के फॉर्म में वहां पे दे रखा होता है। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब अपन एक काम करते हैं, आ जाओ आप एक बार अपनी बुक पे और देखो क्या लिखा हुआ है। मार्जिनल रिलीफ, सब लोग आ जाओ। मार्जिनल रिलीफ ऑन द पेज नंबर आपकी बुक में 5। इफ देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन द इनकम ओवर 50 लाख
1 crore, 2 crore, 5 crore in case of individual, HUF, AOP, BOI, artificial juridical person, or 1 crore in case of company, firm, local authority, cooperative society, or 10 crore in case of company. Surcharge is applicable on entire amount of income tax. As a result, increase in tax is more than increase in income. In order to remove this defect, assessee shall be allowed relief to the extent increase in tax is more than the increase in income, and it is called as marginal relief, and it can be shown in the manner given below, जो अपन अब यहाँ पे सीखने वाले। चलो, अपन ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, एक क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, और देखते हैं कितना सही होता है। पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, वही जैसा मैंने अभी कराया। Compute tax liability of Shivani Limited, a domestic company, assuming that the total income of rupees 1 crore 1 lakh, turnover for previous year 18-19 is 380 करोड़ है। मीन्स यहाँ पे टैक्स रेट आपका 25% वाला रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहीं पे आपका जो बुक है, यहीं पे इसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ सॉल्यूशन करोगे और मैं जो सॉल्यूशन है वो ब्लैंक पेज पे करूंगा, जिससे कि वो सॉल्यूशन का पेज आपको मिल भी सके, ठीक है। चलो, तो मैं यहां पे जो करने वाला हूं दैट इज एग्जांपल नंबर 1 ऑन द पेज नंबर 5 करके, ठीक है। तो मैं कभी कभी यहां लिख भी लिया करूंगा कि मैं जो करने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 5 पे, ठीक है, शिवानी लिमिटेड वाला। देखो, डोमेस्टिक कंपनी, तो सबसे पहला टोटल इनकम कितना है, आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है जो मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है। टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख है, ये आपका टोटल इनकम है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले यहां निकालो टैक्स ऑन टोटल इनकम। एट द रेट 25%, तो आपका 1 करोड़ 1 लाख का 25%, 25 लाख 25,000 सरचार्ज लगेगा। आंसर इज यस, ऐड करो सरचार्ज एट द रेट 7%, 1,76,750 आया। टोटल करो 27,01,750। तो देखो, इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अब आपको जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है। 1 करोड़ से ज्यादा है तो पहले निकालो दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, सो दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो 1 करोड़ होता तो टैक्स कितना आता, 25 लाख आता, प्लस 1 लाख, so it comes to the 26 lakh, whichever is lower continue करो, 26 lakh add health education cess at the rate 4%, और 4% अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करते हो 26 लाख का 4%, इट्स कम्स टू 1,04,000, 27,04,000 नेट टैक्स पेबल। कॉपी करो इसको और यहां लिखना है तो लिखो मार्जिनल रिलीफ कितना मिला, 1,01,750, ठीक है। चलो, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 2 दे रखा है ना वो आप करोगे, जिसमें एक कंपनी है बीबी लिमिटेड, उसकी इनकम दे रखी है 10 करोड़ 1,80,000। ये जिसने सही किया उसको चॉकलेट, ये जिसने सही किया उसको चॉकलेट। करो फटाफट एक बार। दूसरा एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे, जिसने सही किया उसको चॉकलेट।
आंसर बताओ फटाफट दूसरे क्वेश्चन का। यस पीपल डन। डन सर डन। आंसर क्या आया बताओ मुझे, आंसर क्या आया दूसरे क्वेश्चन का। आंसर क्या आया, लास्ट वाला आंसर बताओ। बोलो बोलो आंसर क्या आया आपका। आंसर क्या आया आपका। एक तो आंसर आया है सर एक तो आंसर आया है किसी का 3,13,87,200 राइट। ये एक आंसर आया है 3,13,87,200। ये पहला आंसर आया है। दूसरा आंसर आया है किसी का दैट इज 3,35,71,200। ये सेकंड आंसर आया है। और आंसर बताओ मुझे फटाफट फटाफट, और किसका क्या आंसर आया है, और मेरे भैया आंसर बताओ।
चलो सर, अभी तक तो 2 आंसर आए, और लोगों के कुछ और आंसर आ रहे हैं, दुनिया भर के सर आंसर आ रहे हैं। अब क्या बताएं सर क्या क्या आंसर आए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ट्राई करता हूं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलो सब लोग इधर देखो, बहुत ज्यादा लोगों का आंसर ये आया है, मतलब 80% लोगों का आंसर ये आया है पहले वाला, 5% लोगों का ये आया है, बाकी 15% लोग और है जिनका कोई और ही आंसर आया है, राइट। चलो अब एक बात समझना, यहां पे मैं अब सॉल्व करना चालू करता हूं कि इसका आंसर आना क्या चाहिए था और आप लोगों का क्या आंसर आया है। प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर 480 करोड़ है, मींस यहां पे आपका टैक्स रेट है वो 30% लगेगा, ठीक है। चलो तो मैं बताऊं, सबसे पहले मैं यहां पे कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 2 और आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 6 का, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल इनकम, तो टोटल इनकम है आपका कितना, 10 करोड़ 1,80,000, 10 करोड़ 1,80,000। एक तो इतना सारा होता है ना, लिखने में नहीं जमता। 10 करोड़ 1,80,000। अब एक बात बताओ, टोटल इनकम पे आप टैक्स कैसे निकालोगे? तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, दैट इज 3 करोड़ 54,000 आया, राइट, 3 करोड़ 54,000। अब एक बात बताओ, इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज लगेगा या नहीं? आंसर इज यस, लगेगा। कितना? 12%। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 12% की रेट। सो इसमें आप ऐड करो, ऐड सरचार्ज एट द रेट 12%, तो ऐड करो 12%। तो 12% कम्स टू द 36,06,480, राइट। सही है। टोटल आया 3 करोड़ 36 लाख, 3 करोड़ 36 लाख, जीरो जीरो ही आएगा, 3 करोड़ 36 लाख 60,480। वाह, इतने बड़े बड़े अमाउंट है, मेरे को तो सच्ची मतलब लिखने को ही नहीं होते इतने बड़े बड़े अमाउंट। छोटे छोटे अमाउंट की बात करें तो कितना अच्छा होता। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे आप लोगों ने जो किया वो क्या किया, और आपने यहां पे एक बड़ी गलती कर दी है, और गलती क्या की है वो मैं अभी बताता हूं। पहली चीज मुझे ये बताओ, आपका इनकम 10 करोड़ 1,80,000 है, 10 करोड़ से लिटिल बिट ज्यादा है, सरचार्ज लग रहा है 12%। अगर मान लो आपका इनकम 10 करोड़ ही होता, अगर आपका इनकम 10 करोड़ ही होता तो क्या होता? तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं इस कंपनी का इनकम जो है नेट टैक्सेबल इनकम 10 करोड़ ही होता, तो आप ही बताओ टैक्स कितना आता? 3 करोड़ आता। आप ही बताओ टैक्स कितना आता? 3 करोड़ आता। मुझे एक बात बताओ, सरचार्ज लगता या नहीं लगता? आंसर इज यस, लगता सरचार्ज। अगर आपका इनकम 10 करोड़ होता तो सरचार्ज क्यों नहीं लगता? सरचार्ज लगता ना, 7% सरचार्ज तो लगता मेरे भाई। भैया 7% सरचार्ज तो लगता ना, क्योंकि अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 10 करोड़ है, तो 7% सरचार्ज तो लगता। तो आपका जो सरचार्ज है वो यहां पे ऐड करते आप, सरचार्ज एट द रेट 7%, इट्स कम्स टू द 0.21 करोड़, और आई कैन से 21 लाख रुपीज। तो मैं बताऊं 3.21 करोड़ आपका टैक्स आता। तो 3.21